ओके जी, अच्छा ऐसा है। आ, कुछ चीज़ें हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। एक तो ना बजट के हवाले से मैं डिस्कशन पहले कर लूँ। लास्ट टाइम हम टारगेटिंग कर रहे थे और हमने पाकिस्तान में किया टारगेटिंग, ऐसे ही है। अब टारगेटिंग आप किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लाइंट है, वो आपको ये कहता है कि जी हमने ऐड चलाना है। एग्जांपल दे रहा हूँ एक, फॉर एग्जांपल उसकी ऑनलाइन कुरान एकेडमी है। ठीक है। इस तरह के बहुत लोग आते हैं, वो आपको कहते हैं जी मैंने ऐड चलाना है, ऐड मैंने चलाना है अरेबियन कंट्रीज़ में। ये जो अरेबियन कंट्रीज जिनमें ये एड्स रन करते हैं, तो उनमें मोस्टली सऊदी अरब आ जाता है, दुबई आ जाता है, कतर है, बहरीन है, ओमान है। ठीक है। ये जीसीसी में आते हैं कुछ। इसको क्या होगा, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनमें मोस्टली जो है वो ऐड रन किया जाता है। अच्छा, अब इनमें इनमें बजट का क्या हिसाब होता है। देखिए, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं तो वहां पर आपको फेसबुक डॉलर्स के हिसाब से ही चार्ज करता है। फेसबुक का बजट $1 ही है, $1, $1 पर डे। अब आपने देखना ये है कि सऊदीया जो है वो, सऊदीया में कौन सा दिनार चलता है, दिरहम, रियाल, रियाल टू डॉलर। तो इसको डॉलर टू रियाल करते हैं, 3 रुपए का है। ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर आप एड रन करना चाह रहे हैं सऊदी अरब में, ठीक है ना, तो डॉलर का जो रेट है, $1 सऊदी अरब के 3 रियाल के इक्वल होता है। ठीक है। अब हम इसको चेक ये करते हैं कि पाकिस्तानी जो रुपी है वो, उसकी क्या सूरत हाल है। इसको भी उल्टा कर लेते हैं, 76 का। ठीक है। अब देखिए, आप जब पैसे पे करेंगे तो आपका जो एड्स मैनेजर है वो पाकिस्तान का है, तो आपसे पैसे उसने जो करेंसी के अकॉर्डिंग काटने हैं वो पाकिस्तान की करेंसी के अकॉर्डिंग काटने हैं। मतलब ये हुआ कि उसने आपसे $1 का 300 ही समझना है। उसने ये नहीं समझना कि सऊदी अरब में जब वो 3 रुपए का है तो इसलिए आपसे वो 3 रुपए काटेगा एक दिन के, नहीं, आपसे वो 300 काटेगा। लेकिन जिस कंट्री में आप चला रहे हैं, सऊदी अरबिया में आप चला रहे हैं, तो वहां पे आपको जो मैसेजेस आएंगे ना, आपको जो मैसेजेस वो रिस्पॉन्स आएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। मैसेजेस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमने अभी मैसेजेस वाली कैंपेन सीखी है, वेबसाइट वाली नहीं सीखी। अगर वेबसाइट किया तो उसके लिए क्लिक्स होते हैं। तो अब आप फॉर एग्जांपल जो कुछ कैंपेन चली हुई हैं मैं आपके सामने वो ओपन करता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये एड्स मैनेजर है, यहाँ पर अभी 00 सारा कुछ आ रहा है ना। तो क्योंकि ये 1 जून से लेके 7 जून तक की कैंपेन्स बता रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी अप्रैल से लेके 2022 के अप्रैल से लेके 7 जून तक बताया मुझे। अच्छा, अब ये कुछ बता रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक ऐड है बेड शीट्स का, इस पे हम क्लिक करते हैं। मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। सबसे पहले नंबर पर तो बता रहा है कि बिड स्ट्रेटजी जो है वो हाईएस्ट वॉल्यूम है। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब कि फेसबुक पे छोड़ा हुआ है कि एक मैसेज के कितने पैसे काटने हैं। उसके बाद अगले नंबर पे क्या हमारे पास आ रहा है जी, 7 डे क्लिक। 7 डे क्लिक का लास्ट टाइम हम जब ऐड पढ़ रहे थे तो आपको बताया था। उसके बाद रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स बता रहा है 80 आए हुए हैं, नीचे लिखा मैसेज कन्वर्जन, मतलब ये कि 80 मैसेज आए हुए हैं। अच्छा, रीच कितनी हुई है जी, 10,000 हुई है। इंप्रेशंस कितने हुए हैं, 13,000। ये रीच में और इम्प्रेशन में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। रीच का मतलब ये है कि आपका ऐड एक बंदे को एक दफ़ा दिखा। कितनी दफ़ा दिखा, एक दफ़ा। अब 10,410 है, इसका मतलब है कि आपका ऐड 10,410 लोगों तक पहुंच गया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इंप्रेशन का क्या मतलब है, इंप्रेशन 13,000 है। इंप्रेशन आप हमेशा देखेंगे रीच से ज़्यादा ही होंगे। इंप्रेशन के अंदर उसको भी काउंट करते हैं कि अगर किसी बंदे ने आपका ऐड 2 दफ़ा देखा हो।
ठीक है। किसी बंदे ने अगर आपका ऐड 2 दफा देखा हो तो वो भी इम्प्रेशन, अब वो इम्प्रेशन में जाके काउंट होता है। तो 10,000 लोग जो है उन्होंने आपका ऐड तकरीबन एक दफा देखा है। ठीक है। अब इंप्रेशन के अंदर इसने वो भी शामिल किए हुए हैं जिन्होंने एक दफा देखा, और वो भी किए हुए हैं जिन्होंने 2 दफा देखा, तो कुल मिला के ये 13,000 बन रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए इंप्रेशन की अमाउंट। ऐसा ना हो कि यहाँ 10,000 हो यहाँ 20,000 हो, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर एक ही बंदे को, बहुत सारे लोगों ने अगर एक दफा आपका ऐड देखा, फिर तो आपका नुकसान है कि आपको मैसेजेस नहीं आ रहे, खाली 2 दफा देख रहे हैं वो। आगे चलते हैं जी। उसके बाद बता रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट, एक मैसेज के कितने पैसे पड़ रहे हैं जी? 21 रुपीज पड़ रहे हैं। ठीक है। इसकी टारगेटिंग भी चेक करते हैं, पाकिस्तानी होगी। टोटल अमाउंट 1705 लगी है। अब आप ये देखें कि ये चल रहा है पाकिस्तान में, एक मैसेज के 21 रुपये आ रहे हैं। लेकिन अगर यही मैसेज, यही जो ऐड है ये हमारा चल रहा होता सऊदी अरब वगैरह में और दुबई वगैरह में, तो एक मैसेज के तकरीबन 50 से 100 रुपये के दरमियान पड़ रहे थे। कितने पढ़ने थे? 50 से 100 रुपये एक मैसेज के हमें पढ़ने थे। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जी अगर हम अमेरिका में लगाते, बरतानिया में लगाते, फिर क्या होना था? तो अमेरिका और बरतानिया में अगर आप लगाएंगे, तो पहली बात तो ये कि आपको ये व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता वहाँ पे। आप व्हाट्सएप वाले एड्स वहाँ रन नहीं कर सकते। आपकी लोकेशन पाकिस्तान की है, सब कुछ पाकिस्तान का है, आपने व्हाट्सएप का बटन लगा के वहाँ लगाते हैं तो नहीं अलाउ करेगा। हाँ, अगर आप वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, मैसेंजर पे लाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो उधर जो आप ऑडियंस लेके जाते हैं, हाँ, अमेरिका और बरतानिया से, वहाँ पे अगर आप चलाएंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको मैसेंजर पे अगर लेके जा रहे हैं, तो तकरीबन 200-300 आपको एक मैसेज का पड़ जाएगा। 200 to 300 आपको एक मैसेज का पड़ जाएगा। और अगर आप वेबसाइट पे क्लिक्स लेके जा रहे हैं, तो क्लिक्स जो हैं वो थोड़े से मैसेज के मुकाबले में सस्ते पड़ते हैं। ठीक है। उसका रेट आप 100 पर क्लिक आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट। और पाकिस्तान में वो आपको 10 रुपये 15 रुपये का क्लिक पड़ता है। तो ये डिफरेंस होता है, क्योंकि वहां पर डॉलर और हिसाब से चल रहा है, हमारी वैल्यू पैसों की बहुत कम है, तो इसलिए फिर हमें महंगा पड़ता है वो। हाँ, वहीं का अगर कोई बंदा वहीं पे बैठ के चलाए तो उसके लिए तो वो मसला नहीं है। अच्छा जी। एंड का मतलब ये है कि जी ये ऐड एंड कब हुआ है? ऑन गोइंग है, क्योंकि मैंने इसको रोका नहीं है। ऑटोमेटिकली रुक गया वो अलग बात है। 28 में इसको चला है। ऑन गोइंग का मतलब क्या होता है कि हमने कोई एंड डेट वगैरह नहीं लगाई। अगर एंड डेट लगाई होती तो वो यहाँ प- पता चल गया इसका। अच्छा, ये स्टैट देखने आपको लाजमी आने चाहिए। यहाँ पर एक और भी हमारे पास ऑप्शन है, ये कॉलम एंड परफॉर्मेंस वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स वाला एक बटन दे रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, अब जो है वो आपको कुछ चीज़ें वही बताएगा, कुछ मजीद भी ऐड कर देगा। अब ये बता रहा है इम्प्रेशंस, और आगे बता रहा है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। मैंने जो कैंपेन ये चलाई हुई थी, इसकी जो गोल था वो मैसेजेस था, इसका गोल इम्प्रेशन नहीं था। लेकिन जब आप मैसेजेस वाली भी ऐड चलाएं तो क्या आपको इम्प्रेशन नहीं मिलेंगे? इंप्रेशन तो मिलेंगे। इंप्रेशन के बगैर मैसेज कैसे आएगा? रीच के बगैर कैसे मैसेज आएगा? ठीक है। तो अब मुझे ये बता रहे हैं कि 1000 लोगों को शो करवाने के 124 रुपीज चार्ज किए हैं इसने। ठीक है। आगे करते हैं लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स मुझे बता रहा है 132 लिंक क्लिक्स हुए हैं। अब लिंक क्लिक्स की क्या मुराद है? मैंने तो मैसेजेस वाला ऐड चलाया था। हमारा जो व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, ठीक है, हमारी ऐड के ऊपर, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर जाएगा ना व्हाट्सएप पे। ठीक है। अब ये जो लिंक लिंक्स है, इससे क्या मुराद है? आपकी पोस्ट किसी के सामने आ गई, आपका ऐड किसी के सामने आ गया, अब उस बंदे ने क्लिक कर दिया उस पर, क्लिक किया तो इसने उसको क्लिक काउंट कर लिया। समझ रहे मेरी बात को? अब 10,000 लोगों तक पहुंचा था, रीच हुई थी, उनमें से 132 लोगों ने क्लिक किया है। और मैसेजेस कितने आए हैं 132 में से? 80। बाकी कहाँ गए? बाकी क्लिक करने के बाद भाग गए, वो व्हाट्सएप पे ही नहीं आए। क्लिक करने से मुराद ये भी है कि क्लिक करके लाइक कर दिया, क्लिक करके शेयर कर दिया, क्लिक करके कमेंट कर दिया, या क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप पे गया लेकिन मैसेज नहीं किया उसने। अच्छा, आगे करता हूँ। कॉस्ट पर लिंक क्लिक, एक क्लिक के कितने पैसे? 12 रुपये पड़े हैं। मैसेज के पैसे अलग से पड़ रहे हैं और इस लिंक क्लिक के पैसे अलग से पड़ रहे हैं। आगे आते हैं जी हम। अब ये कह रहा है क्लिक थ्रू रेट। अब ये क्लिक थ्रू रेट क्या है? अब आप ये देखें कि 132 लोगों ने क्लिक किया था, ठीक है, और उनमें से 80 जो लोग थे वो आए हैं व्हाट्सएप पे। अब ये रेशो निकाल के दिखा रहा है, परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ टाइम पीपल सा योर एड एंड परफॉर्म द क्लिक। टोटल 132 लोग थे जिन लोगों ने हमारे ऐड पे क्लिक किया, और उन लोगों में से 80 लोगों ने मैसेज किए हैं। ठीक है। उससे भी आगे चले जाएं तो कितने लोगों ने ऐड को देखा है जी?
रीच जो है हमारे पास कहाँ आ रही थी, 10,000 आ रही थी, ठीक है। अब 10,000 हमारी रीच आ रही है, और यहाँ पर जो है वो आपको लिंक 132 आ रहे हैं। अब ये इन दोनों को डिवाइड करके परसेंटेज निकाल के बता रहा है। उसका नाम है क्लिक थ्रू रेट, 0.97%। यानी कि हमारा जो क्लिक थ्रू रेट है वो 0.97% है। 10,000 लोगों में से सिर्फ 132 लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है। तो उसकी जो रेशो निकाल रहा है वो यहाँ पर बता रहा है हमें। उसके बाद आगे चलते हैं जी, क्लिक्स ऑल। अब ये ऑल क्लिक्स कौन से हैं? ऑल क्लिक से क्या मुराद है? ऑल क्लिक से मुराद ये है कि चाहे उस बंदे ने क्लिक करके लाइक किया है, चाहे उसने शेयर किया है, चाहे कमेंट किया है, चाहे मैसेज किया है, ये सारे के सारे जो क्लिक्स हैं वो 753 हैं। और जो क्लिक्स क्लिक्स पीछे बता रहा था जिसके साथ ऑल नहीं लिखा हुआ था, वो कौन से क्लिक्स थे? वो वाले क्लिक्स थे कि जिन लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद वो व्हाट्सएप पे चले गए हैं, व्हाट्सएप पे गए, मैसेंजर पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, कहीं पे भी गए, लेकिन मैसेज करने के लिए वो गए जरूर हैं। तो वो हमारे पास 132 आ रहे थे ना। हाँ, वो 132 आ रहे थे, लेकिन टोटल क्लिक्स कितने हैं हमारे पास? 753। मतलब 753 लोगों ने, टोटल लोगों ने क्लिक किया है। उन लोगों में से वो लोग जो क्लिक करके किसी डेस्टिनेशन पे गए जो हमने लगा रखी है, वो 132 थे, और उन 132 में से फिर 80 लोगों ने मैसेज किया। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो 10,000 लोगों तक ऐड किया, उनमें से 753 लोगों ने क्लिक किया है, और उनमें से भी वो लोग जो व्हाट्सएप पे गए हैं क्लिक करने के बाद, वो 132 है। आगे जिन्होंने मैसेज किया वो अलग है। अच्छा जी, अब ये क्लिक थ्रू रेट ऑल बता रहा है। ये हमारे पास जो क्लिक थ्रू रेट आ रहा है, ये किन लोगों का है? ये उन लोगों का है जो व्हाट्सएप पे गए हैं, या मैसेंजर पे, या इंस्टाग्राम पे गए हैं। और ये जो क्लिक थ्रू रेट है, ये किन लोगों का है? ये ऑल वाले लोगों का है। मतलब उन्होंने क्लिक किया, चाहे लाइक किया, चाहे कमेंट किया, कुछ भी किया, ये उनकी परसेंटेज निकाल के बता रहा है। वो 5% लोग हैं कि जिन लोगों ने आपके ऐड पर क्लिक किया है। टोटल व्यूज में से 5% लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया है, ठीक है। और फिर आपके ऐड पे जो लोग व्हाट्सएप पे गए हैं, वो कितने परसेंट है? वो 0.9% है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सोशल मीडिया से जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या होता है। 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ 80 लोग जो है वो आपको मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। जो क्लिक जो कर रहे हैं वो 132 है, तो वो परसेंटेज बता रहा है 0.9। अब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको ये कहते हैं कि जी हम आपको ये नहीं कह सकते कि आपको मिलेगा ही मिलेगा कस्टमर। हम कोशिश कर सकते हैं, हम अच्छी टारगेटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि आपको अच्छा कस्टमर आए। लेकिन कस्टमर बन जाना ये किस्मत पे भी डिपेंड करता है, और आपकी डीलिंग पे भी डिपेंड करता है। सोशल मीडिया से 2% आप ये कह लें कि जो है ना वो एक्चुअल कन्वर्जन होती है, ठीक है। कन्वर्जन हम उसको कहते हैं कि जो बंदा मेच्योर होता है, जो क्लाइंट बनता है, वो 2% रेट होता है। अभी आपका सवाल था कि अगर हम एक हफ्ते का ऐड लगाएंगे तो क्या हमें एक हफ्ते में क्लाइंट मिल जाएगा? तो उसका जवाब आपको यहाँ से मिल रहा है कि यहाँ से आप ये 0.97 को आप 1% कह ले चलें, कि 1% आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। 2% भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 1% 2% इतना ही रिस्पॉन्स होता है ऑलमोस्ट सोशल मीडिया से। बाकी लोग फजूल आते हैं, बहुत ज्यादा लोग फजूल आते हैं। अब ये जो 1% या 2% आ रहे हैं रिस्पॉन्स, अब इसमें से क्या सारे के सारे उसके क्लाइंट बन गए होंगे 80 के 80? नहीं। अब इस 80 में से उसके 2 बने, 3 बने, 4 बने, ये तो उसको पता है अब। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि कितने बन रहे हैं, हमने अपनी तरफ से तो टारगेटिंग अच्छी करनी है, सारा कुछ करना है, ठीक है। बाकी उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है जी, सीपीसी का मतलब क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक 2 रुपये है। ये कौन सी कॉस्ट पर क्लिक है? ये ऑल वाली कॉस्ट पर क्लिक है, चाहे उसने क्लिक करके कमेंट कर दिया है, चाहे उसने क्लिक करके लाइक कर दिया है, या जो मर्जी किया है उसने, ये वो वाली कॉस्ट पर क्लिक है। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब अपनी कैंपेन वगैरह रन करते हैं तो आप ये सारे स्टैट देख सकते हैं। इन स्टैट का फ़ायदा क्या होता है? इन स्टैट्स का फ़ायदा ये है कि फिर आप जब देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मैं कैंपेन चला रहा हूँ, और मुझे ये जो मैसेज पड़ रहा है ना, ये पड़ रहा है 200 रुपये का एक। तो मैं क्या करूँगा? मैं फ़ौरन चेक करूँगा कि मैंने क्या ऐसी मिस्टेक की है। अगर आपकी ऐड को बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मैसेज, कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैसेज आ रही है, तो इसका मतलब ये है एक, कि आपकी पोस्ट अच्छी नहीं बनी हुई। कुछ डेज होते हैं जिन डेज में महंगे भी पड़ रहे होते हैं, ठीक है। कुछ डेज महीने में ऐसे होते हैं कि सब कोई महंगा पड़ रहा होता है। लेकिन मोस्टली ये है कि अगर आपकी ऐड अच्छी नहीं बनी हुई, आपका क्रिएटिव सही नहीं है ना, फिर आपको सही रिस्पॉन्स नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि आपकी टारगेटिंग सही नहीं है। टारगेटिंग अगर आपकी सही नहीं है, हाँ, एक और बात, अभी हम लोकेशन को डिस्कस कर रहे थे,
तो लोकेशन को डिस्कस करते हुए, हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही इब्राहिम? बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है आवाज़? ठीक है, बीच में अगर कट गई थी तो माइट पॉसिबल इंटरनेट इशू हुआ हो। अच्छा, लोकेशन को हम देख रहे थे, तो अब इसमें ये देखें, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो आपको कहता है कि जी मेरा ऐड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जोहर टाउन में चलाना है, लाहौर में। जोहर टाउन लाहौर में चलाना है। अब क्या होगा? अच्छा, इसको यहीं पे रखें। ये जो ऐड है ना, इसकी अगर आपने चेक करनी है क्या टारगेटिंग है, तो यहाँ एडिट पे क्लिक कर दें। पाकिस्तान लगी हुई है सीधी सीधी। ठीक है, 18 से 65 एज है सीधा। अच्छा, पूरा पाकिस्तान है, ठीक है। तो अब उसका बजट क्या है पर डे का? 700। ठीक है, 700 बजट है, ठीक है, एक दिन का। अब उसको 80 मैसेज आए हुए हैं, 21 रुपए का एक मैसेज पड़ा है। लेकिन अगर वही बंदा ये कहे कि मैंने सिर्फ जोहो टाउन लाहौर में ऐड चलवानी है, तो अब क्या होगा? अब उसका अगर 700 का बजट है, तो 700 के बजट में उसको कितने मैसेजेस आएंगे? अब आप ये कह लेंगे उसका सिर्फ जोहो टाउन लाहौर छोटा सा एरिया, जोहो टाउन कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा मैक्सिमम हुआ। ठीक है, 10-12 किलोमीटर। अब 10-12 किलोमीटर में से उसको इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ सकता। अब उसको जो मैसेज पड़ेगा ना, वो आप ये कह लें कि 100 रुपये तक पड़ेगा उसको पक्का। तो मतलब ये है कि उसको 700 में कितने मैसेज आएंगे? 700 में उसको 7 मैसेज आएंगे। तो ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जिनका बहुत लिमिटेड एरिया होता है। ठीक है। अब इस तरह के जो क्लाइंट्स हों जिनका लिमिटेड एरिया हो, तो एक तो ये है कि आप उनसे बजट ज़्यादा रख पाएँ, उनको बताएं ये बात कि अगर आपका बहुत लिमिटेड एरिया है तो फिर आपको बजट अपना ज़्यादा रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि क्लाइंट बनाने के लिए आप उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई आपको मैसेजेस क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल लोगों को अब गाइड भी तो करना होता है ना, उनको नहीं पता कि क्या करवाना है, वो वैसे कहते रहते हैं हमें मैसेज चाहिए, लोकली क्लाइंट जो होते हैं। अब फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है यहाँ पे किसी का, अब उससे मैसेजेस क्या करने हैं उसको? ज़रूरी तो नहीं है कि मैसेज करके लोग ऑर्डर करते रहें। आप उसकी कैंपेन इंगेजमेंट वाली चला सकते हैं। इंगेजमेंट कौन सी वाली? पोस्ट इंगेजमेंट, जिस पे क्लिक करके लोग पोस्ट को लाइक शेयर करेंगे। लोगों के सामने पोस्ट जाएगी तो उसको लाइक शेयर करेंगे ना। अब ये, या फिर ब्रांड अवेयरनेस वाला चला सकते हैं। उससे क्या होगा, लोगों के पास उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जा रही है, लोग देख रहे हैं कि भाई ये रेस्टोरेंट है। अब जिसने भी खाना खाना है, डिनर करना है, वो आके रेस्टोरेंट पे कर सकता है। तो बजाय वो सस्ती पड़ेंगी दोनों चीज़ें, बजाय इसके कि आप उसको मैसेज के लगवाएं और वो कहे कि इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, ये वो लोग काम के नहीं आ रहे, ये वो। तो हर एक बंदे की जो कैटेगरी, हाँ अगर रियल एस्टेट का कोई बंदा है, उसने कोई घर सेल करवाना है, अब आप उसको अगर लगा दें अवेयरनेस वाला, उसको क्या फ़ायदा होगा? उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको तो मैसेज वाला चाहिए, चाहे 1000 रुपये का मैसेज पड़ रहा हो। उसने तो कहना है कि मुझे मैसेज चाहिए, मुझे कोई पूछे तो सही कि घर दिखाओ तो सही आप। अच्छा। हाँ, अब अगर ये देखना चाह रहे हैं आप कि आपके एड्स मैनेजर पे टोटल कितनी रकम स्पेंड हो गई है, आपने जब से एड मैनेजर बनाया है, एड चलाए हैं, तो हमारे पास से पहले यहाँ एक ऑप्शन देता होता था, वो अकाउंट सेटिंग के अंदर, अकाउंट सेटिंग के अंदर। लेकिन अब वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा, मोबाइल पे अभी भी वो बता देता है डायरेक्टली। मोबाइल पे एड्स मैनेजर पे, मोबाइल पे भी आप एड्स मैनेजर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा है कि जब आपके ऐड चल रहा है तो आप उसको मॉनिटर करते हैं। लेकिन अब ये नहीं बता रहा यहाँ पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने डेट सेलेक्ट कर ली है,
और यकम जो जनवरी से लेके तकरीबन यकम जनवरी का अकाउंट एक्टिव हुआ था 7 जून तक। अब ये बता रहा है कि 25,103 सब के ऐड चले हुए हैं। ठीक है। अब ये है थोड़ा सा न्यू एड्स मैनेजर। अब मैं थोड़ा सा आपको पुराना एड्स मैनेजर दिखाता हूँ। हम्म। यहाँ अकाउंट एरर शो हो रहा है ना, क्योंकि इनके पैसे पे करने हैं, अभी पे नहीं किए। चलो दे देंगे इनको भी। कितने बता रहा है? 1,12,808। तो इस तरह से आप अपने एड्स मैनेजर पे चेक कर सकते हैं कि आपने कितने स्पेंड कर चुके हैं अपने एड्स मैनेजर पे। या अगर किसी खास क्लाइंट के हैं तो आप उसको मंथली बताना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।